समय आएगा, आदमी का समय बढ़िया आएगा जब ही काम वैसे हो जाए। तो ये सही है। बात। अब ये झांकी है, इसको आप समझ ही नहीं रहोगे। हाँ ये झांकी है, आप पहली बार आए, ये झांकी है आप दोस्तों। देख के चल गए। अब जब तो मैंने आपको बता बहुत से ये देखेगा यार मंदिर बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया मंदिर है, उसने यही नहीं पता ये मूर्ति किसकी है। वो जुड़ते यही कहेंगे महात्मा बुद्ध की है। हाँ यही मैं भी यही समझ रहा था, मैंने कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति है शायद। महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं है, ये चंद्रप्रभु भगवान, चंद्रप्रभु भगवान के, चंद्रप्रभु भगवान इनके 8वें नंबर के भगवान संत है भगवान जैनों के। तो ये जो मेन मूर्ति है और वो पीछे पीछे सफेद सी मूर्ति, वो चंद्रप्रभु 8वें नंबर के, ये 24 टोटल वैसे हो जाए। तो ये इनकी है। अब ये जो झांकी दिखाई गई है, ये झांकी है, ये झांकी है संसार दर्शन, संसार दर्शन की झांकी। नीचे तो आप देख नहीं सकते ना। अब नीचे तो बेटू मैं बता तो कर्मचारी ही आएगा 5 बजे ना। अच्छा। तो उसमें ताड़ो लगो, पड़ो ताड़े के देखोगे, वो तो 5 बजे खुलेगा। अब ये जो झांकी दिखाई है संसार दर्शन की झांकी दिखाई है। हाँ। इसमें जैसे ये लटक रहा है ना जीव निकाल के, इसमें यही नहीं लटक रहा, हर जीव इस तरह से हम और आप जितने भी दुनिया में लटक रहे हैं ना, वो ऐसे लोभ में, मोह लोभ में लटके हुए जीव को निकालो। हम भी आप भी सब जितने भी जैसे ये लटक रहा, और जिसके ये लटक रहा है ना, वो जीवन की उम्र की रस्सी है। जैसे 80 साल की उम्र है या 70 साल की, ये उम्र की रस्सी के उम्र नहीं होती है, उसकी ये रस्सी है। और वो 2 चूहे, एक सफेद है एक काला, ये जो चूहे काट रहे हैं, जो उम्र को कम करते जा रहे हैं ना, एक सफेद है एक काला, एक दिन है एक रात है। रात दिन अपनी उम्र कम होती जा रही है। जिस दिन रस्सी कट जाएगी यानी अपनी उम्र पूरी हो जाएगी 80 साल, जैसे रात दिन अपनी उम्र कम होती जा रही है। जिस दिन कट जाएगी उस दिन हम इस कुएं में गिर जाएंगे, यानी हम मर जाएंगे, हमारा एंड है। और ये जीवन का वृक्ष है, पूरा ये पेड़ है भाई, अपनी उम्र का जैसा ये वृक्ष समझो अपन से। और इसको ये हाथी गिरा रहा है। दुर्घटना से कभी भी, जैसे हाथी खेलते, कभी भी दुर्घटना हो सके तो उसमें भी गिरेंगे तो हमारी मौत है। हाँ, दुर्घटना तो अचानक से कुछ अचानक से उम्र पाके तो मरना ही है। ये तो फिक्स है हमको, हमारी जितनी उम्र है जब तो हमको मरना ही है। और ये दुर्घटना से कभी भी चलते चलते कभी भी मर सके, या कि कोई ना 70 साल है ना 50 साल है, ये तो कभी मर सकता। 10 मिनट इधर से भी मौत है और उधर से भी मौत है। आदमी को फिक्स पता है मेरी मौत है, बिल्कुल। ये जिंदगी चल रही है जब तक चल रही है। हाँ, तो वो उम्र पाके, और वो जो मधुमक्खी का छत्ता है ऊपर, अच्छा है, उसमें से एक एक बूंद शहद की टपक रस्सी के नहीं, वो ऊपर से शहद रूपी, मोह रूपी शहद। अच्छा। कि मेरा बेटा है, ये मेरो ताऊ कुछ हो रहा है, ये मेरो बाबा है, ये बनती है, जो मोह रूपी जो शहद टपक रहा है ना, वो माया मोह जो बना दिए, उस रूपी शहद के लिए हर आदमी ललायित है। भाई जैसे अब बछोरा ब्याह कर लियो, अब पोता को ब्याह कर लूंगा, अब बेटा करूंगा, अब के जन्मदिन है, अब के शादी, अब के ये वो मकान बना लूं, प्रमोशन हो जाए, ये सारे जो मोह माया दिखाई है ना, उस रूपी शहद रूपी मोह मिठास के लिए आदमी जीव से ललायित है। तो ये भगवान ये है इंद्रदेव, ये जिनको भगवान ये कह रहे हैं कि एक विषय की बूंद को क्यों लटके हो लाल, और यम हस्ती नीचे खड़ा छोड़ सकल जंजाल, यम माया जाल है छोड़, भगवान के दर्शन कर, जैसे तेरे मोक्ष मिले। या संसार में कुछ नहीं रखा, तो ये कह रहे, फिर भी वो आदमी, ये इंसान ये कह रहा है कि ना भाई अब कह तो कहा है कि भाई छोरा को तो कर लो, अब के पोता को 10 टन और कर लो, अब पोता भी हो जाएगा। जैसे आदमी की ये तृष्णा नहीं मिटेगी, तो इसे कहे कि आदमी को स्वर्ग में भी सुख ना है, स्वर्ग में भी दुख मिलते रहेंगे, दुख सुख आते रहेंगे, लेकिन जो मोक्ष चला गया उसके जीवन पर्यंत उसका सुख। तो ये जैनों के हिसाब से कभी भी स्वर्ग की कामना मत करो। अपने जो हिंदू है ना, वो तो स्वर्ग की कामना करते हैं, उनके जो भगवान होते हैं वो तो रागी भगवान होते हैं, इनके बीतरागी भगवान होते हैं। वो बीतरागी भगवान, कभी इनसे फल की इच्छा मत करो। ये किसी को फल की इच्छा रखोगे ना, ये देंगे भी नहीं। ये इनसे तो कामना भी करो कि भगवान हमको इस जन्म मृत्यु के जंजाल से मुक्ति दो, मोक्ष दो। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति ही सर्व सुख है। अब नहीं, वैसे सुख नहीं मिलेगा आपके लिए, अगर जो एक कितने भी वैसे कर लो कोई सुख नहीं, तो मोक्ष की कामना करो इनसे, ऐसे नहीं। तो ये लालच में मत पड़ो भाई, ये कर दूंगा वो कर लो, सही बात, झूठ मत बोलो, वही बात है जानो, बिल्कुल सत्य ही बोलो। जैसे आपके पास एक गाड़ी आ गई, पड़ोसी दूसरी 2 लिया है, तो फिर आपको दुख होगा।
दो गाड़ियाँ वो कंपटीशन कहाँ तक पूरा करोगे? पड़ोसी का ने दो कैसे, हमार का नहीं कैसे। आप सही बात है। सुख तो जब मिलेगा, आप नौकरी मिल गई तो आपसे बड़ो कोई अधिकारी होगो तो वहाँ से दुखी हो यार, फिर वहाँ कंपटीशन आ जाए तो चैन मिलेगा ना, मरते दम तक भी नहीं मिलेगा। वो तो वही बात होगी, आज अपन 10 रुपया आता पर पैसा से पैसा से क्या, कुछ से भी सुख नहीं मिलेगा। सुख नहीं मिलेगा। सुख तो जब ही है कि जब हम इस जंजाल से ही खत्म मुक्त हो जाए, और फिर शांति इस चीज में मिलेगी। थोड़ी शांति है, जैसे तुम कहीं अलवर से आए, अलवर से आने के बाद आपने यहाँ पे जो मंदिर में दर्शन करे ना, ये झांकी देखी या भगवान के दर्शन करे, या चाहे जैन के, चाहे हिंदू के, चाहे मुसलमान के, कुछ भी है, इससे आपको शांति मिलेगी। वो तो है। हाँ, अपन देखा तो 2 मिनट की शांति तो मिली ही मिली बात है। हाँ, युवा से ज्यादा शांति मिलेगी। जो आप 100-200 रुपया अगर जो भोजन करने के बाद में अब खा लियो और फिर कहो तो ज्यादा सो खा ले तो नुकसान। ज्यादा तो पानी पता से खा लिया आपने, वो खा लिए पानी पता से, अब 10 रुपया के 2-3 देगो बस मुश्किल थे, और चाय 20 रुपया की 1 देगो को लड़की, और वहां से ज्यादा फिर भी वहां इतना याद ना रहेगी आपके। और ये तो जब तक जीवन है, जब तक आपको याद है कि हम जैन मंदिर गए थे, वहाँ गए थे और वहाँ पे इस तरह की झांकी देखे, ये रिपीट रहेगी और चलती रहेगी। तो यो करके नहीं, मंदिर कभी अशांति नहीं देगा, शांति देगा। मैं जैसे अब तुम दरगाह में चले जाओ, अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह है, वहाँ चले जाओ तो उससे तो कोई वैसे नहीं, मुसलमानों की खूब, पर शांति आपको वहाँ पे मिलेगी। वो तो मन म्यू हुआ चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, कोई एक ही है, चीज एक है, तो शांति तो मिलेगी। घर अलग बना, भोजन से ज्यादा वो जो आपने देखा ना, वहाँ पे शांति बिल्कुल। तो ये बात है भैया, चंदा प्रभु के दर्शन करवाए, आपको बहुत बढ़िया समय रहो जो आप यहाँ पे लाए। ठीक है अंकल, धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से समझाए, उसके लिए भी थैंक यू। अब हमको पता तो पड़ गया कि ये चीज नहीं, हम सोच रहे थे बस ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है क्या। दोस्तों, अंकल ने देखो हमको किस प्रकार जैन धर्म के बारे में कितना अच्छा सब कुछ क्लियरली समझा दिया।